और मैं अपने स्कूल टॉपर भी रही थी। और फिर मैं ग्रेजुएशन में सेकंड टॉपर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी में। ऑफिस के दौरान भी अगर कभी भी मुझे टाइम मिलता तो ऑनलाइन कुछ भी एमसीक्यू वगैरह अगर पीटी का काम कर रही हूँ तो पढ़ रही हूँ तो एमसीक्यू मैं देख लेती थी। पूछा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, तो मैंने वहाँ पे फ्रांस का और यूरोप का मैप मैंने उसमें ड्रॉ किया था। बिरसा मुंडा कौन है, लोटा विद्रोह, बहुत सारे सवाल किए गए थे और मेरा अच्छा गया था इंटरव्यू। अगर आप में जुनून है और आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर हासिल होगी। माताओं से सबसे रिक्वेस्ट यही है कि बेटा बेटी में अंतर ना करें, बेटी को पढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ पूजा विश्वास मैम है जो 65th का रिजल्ट है उसमें मैम DYSP की पोस्ट पर चयनित हुए हैं। मैम की सफलता की फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। 60वीं से 62वीं मैम रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पर चयनित हुई थी। 63rd में मैम LEO पोस्ट पर चयनित हुई थी और 64th का रिजल्ट जो हाल ही में कुछ दिन पहले आया था, जून में आया था, उसमें मैम रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पर चयनित हुई हैं। तो मैम चौथी बार सेलेक्ट हुई हैं BPSC में और मैम का मीडियम हिंदी रहा है और मैम का ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। तो मैम पटना में रहती है और मैम अभी बैंक में जॉब भी कर रही हैं, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे हैं। तो मैम से हम बुक लिस्ट जानेंगे, इनका स्ट्रेटेजी जानेंगे, नोट्स कैसे बनाती हैं वो जानेंगे और एक महिला होते हुए इन्होंने कैसे मुकाम हासिल किया है इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैम सबसे लोग बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पूजा विश्वास है और मैंने अपना स्कूलिंग पटना से किया है। मैंने ग्रेजुएशन पटना वीमेंस कॉलेज से किया है। मेरे फादर का नाम रामकिशोर है और मेरी माता रेखा देवी है। मेरे पिताजी सर्विसमैन हैं। ओके मैम, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? जैसे आपने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, आपने इतना पढ़ाई किया है, इतनी सारी हार्ड वर्क आपने करा है, तो अब पढ़ने में जब आप एकेडमिक में थी तो आपका परफॉर्मेंस कैसा था? क्योंकि इन्हें एस्पिरेंट्स को लगता है कि जो सेलेक्ट होते हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या फिर एवरेज, आप कैसी थे? सर मेरा स्कूलिंग जो हुआ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हुआ, बिहार बोर्ड से। तो मेरा 10th में 82% आया था और मैं अपने स्कूल टॉपर भी रही थी। और फिर मैं ग्रेजुएशन में सेकंड टॉपर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी में और इसके वजह से मुझे VN मेमोरियल अवार्ड भी मिला है। तो मैं कहूँगी कि मैं टॉपर ही रही हूँ सर। ओके मैम, कैसा फील हो रहा है 4 बार आप सेलेक्ट हुई हैं? फीलिंग्स बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे पता था सर कि मैं ये अचीव कर लूँगी। यस सर। ओके मैम, आप 3 बार ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, चौथी बार में DYSP बनी है, तो आखिर ज्वाइन आपने क्यों नहीं किया? सर शुरू से ही था कि प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो और कहीं ना कहीं कुछ कमी रही जिसकी वजह से मैं ये पद को शुरुआत में नहीं अचीव कर पाई। लेकिन प्रयास जारी रहा और फाइनली मैंने अचीव कर लिया। ओके मैम, आपका जो है कि स्ट्रगल कितना रहा है? शुरू से आपने जब तैयारी कर रही थी तो उस समय स्ट्रगल, आप एक वूमेन हैं तो आपकी स्ट्रगल कैसी रही है? सर एज ए वुमेन या फिर एज ए मेन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। पिताजी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और मेरी माताजी के भी काफ़ी सपोर्ट रहा। और जैसे मैं जॉब में भी हूँ तो जॉब में रहते हुए सिर्फ मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा क्योंकि बेसिक तैयारी मैंने ग्रेजुएशन टाइम में ही कर लिया था। ओके मैम, प्रिपरेशन के दौरान आपका टाइम टेबल क्या हुआ करता था? क्योंकि अभी आप जॉब में हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब कर रही हैं, 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का ऑफिस बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता होगा। तो एक टाइम मैनेजमेंट की जो बात आपने अपनी बताया, तो सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा टाइम बताइए, कैसे कैसे आप सुबह उठना और कैसे टाइम देना पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए? सर मैं रात को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि मैं सुबह में उठूं और सुबह में ज़्यादा पढ़ाई करूं, इससे सुबह में फ्रेश माइंड रहता है। तो सुबह में मैं 4 बजे या 5 बजे जग जाती थी और 8 बजे तक मैं मॉर्निंग में, और उस समय मैं जैसे एक बार में एक ही पेपर नहीं पढ़ती थी। जैसे एक बार में अगर मैं GS करेंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ तो दूसरा पेपर मैं मेंस का चूज करती थी। और ऑफिस के दौरान भी अगर कभी भी मुझे टाइम मिलता तो ऑनलाइन कुछ भी MCQ वगैरह अगर पीटी का काम कर रही हूँ तो पढ़ रही हूँ तो MCQ मैं देख लेती थी। और रात में भी ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होने के बाद 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम मैं रखती थी। उस टाइम मैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी करती थी। तो डेली कितने घंटे पढ़ते थे? डेली 5 से 6 घंटा, ज़्यादा नहीं। ओके मैम, प्रीलिम्स की आपका स्ट्रेटेजी क्या थी? और ख़ास करके आप एक वर्किंग वूमेन हो तो आप प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया था और टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट था उसमें?
सर प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से आप एमसीक्यू बनाए, उससे भी पहले आप है कि क्वेश्चन बैंक देखें प्रीवियस ईयर में किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। अभी अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो करेंट अफेयर्स के लिए आप डेली एक नेशनल न्यूज़ चैनल को ज़रूर आप देखें और डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ें, और मैं भी यही किया करती थी। ओके, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है? बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं और सीधे एग्जाम में जाकर वो अपीयर होते हैं, तो टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंस है और आपने टेस्ट सीरीज कौन सा सॉल्व किया था? सर मुझे लगता है कि बिना टेस्ट सीरीज का मतलब अगर कोई जाते हैं तो वो ऑब्वियस है कि वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि आप कितना स्कोरिंग कर रहे हैं, कितने टाइम के साथ आप स्कोर कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं यूट्यूब से भी बहुत सारे मतलब चैनल्स मिल जाते थे, और अनअकैडमी का मैंने अनअकैडमी का बहुत सारे फ्री क्लासेज भी थे और सब्सक्रिप्शन कोर्स भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम मैनेज करके उसको पढ़ा था। टेस्ट सीरीज का दिया था मैंने। थोड़ा सा आप बुक लिस्ट बताइए कि प्रीलिम्स के लिए आपने कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया? सर मैंने ज़्यादा बुक्स का स्टडी नहीं किया, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व किया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, और जो सेल्फ नोट्स मैंने बनाया था और जो क्रॉनिकल IAS अकेडमी से जो मेरे को नोट्स मिले थे मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन ज़्यादा आपने एमसीक्यू वगैरह सॉल्व किया, तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म का नाम बता दिए। सर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म मैंने यूज किया, एडुटेरिया भी मैंने देखा। अनअकैडमी में मैं सर अंकित अवस्थी का करेंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू आता है वो मैंने सॉल्व किया। वरुण पचौरी का सर का हिस्ट्री का आता है, उसमें उनका ज़्यादातर मॉडर्न इंडिया से लेकर क्वेश्चंस आते हैं। तरुण गोयल सर का बहुत अच्छा एमसीक्यू करवाते हैं। आरती मिश्रा मैम है, वो उनका जो मिडिएवल इंडिया का बहुत अच्छा करवाती हैं। ओके, मैम अब मेंस की बात करते हैं कि मेंस में आपका बुक लिस्ट किया गया था, और खास करके आंसर राइटिंग स्किल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग, उसमें कितने मार्क्स वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेंस में आपका आंसर राइटिंग जितना अच्छा होगा उतने अच्छे सर्विस में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मेंस में आप जब भी स्टार्ट कर रही होंगी तो आप भी अच्छे से नहीं लिख पा रही, जैसे 60 से 62 में आप रेवेन्यू ऑफिसर बनी है, उसमें बनी थी, उसके पहले आप जब स्टार्ट कर रही होंगी तो ब्लैंक हो जाती होंगी, ज़्यादातर मतलब कि लिख नहीं पा रही होंगी, तो इन्हांस कैसे किया था अपने आंसर राइटिंग स्किल को? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा एक प्लस पॉइंट है मेरा हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग का बहुत जगह से मैंने तारीफ भी सुना है और मुझे भी लगता है कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। और जहाँ तक जैसे मेंस का है उसमें आपको बहुत सारा पेजेस भी लिखने, जैसे हिस्ट्री अगर ऑप्शनल पेपर है तो उसमें आपको 5 से 6 पेजेस लिखने पड़ते हैं विथ अच्छा कंटेंट्स उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने उसमें बहुत सारे आपका पार्ट होता है। आप एंशिएंट इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, मेडिएवल इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो सबके लिए मैंने अलग अलग बुक्स रेफर किया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन माथुर का बुक मैंने देखा, एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा का सर का, और मेडिएवल इंडिया के लिए इम्तियाज़ अहमद सर का। ये सारे बुक्स मैंने फॉलो किया। उससे पहले NCERT 6 to 12 क्लास का, और जो सेल्फ नोट्स मैंने बनाया, और सर कोचिंग से जो भी प्रोवाइडेड हुआ। ओके, लेकिन मैम आंसर राइटिंग स्किल जो है उसको कैसे मतलब उसकी कैसे इम्प्रूवमेंट करी जाए? सर आंसर राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, वो क्या जानना चाहता है, टू द पॉइंट लिखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री में आप ज़्यादा कुछ मैप्स तो नहीं डाल सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपका सवाल कुछ भी करता है, जैसे इंडिया से रिलेटेड कुछ है सवाल है, जैसे पिछले बार पूछा गया था फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, तो मैंने वहाँ पे फ्रांस का और यूरोप का मैप मैंने उसमें ड्रॉ किया था। तो ये सब करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, तो यह सब ज़रूरी है। ओके, फ्लो चार्ट। मैम BPSC का जो एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसमें BPSC के पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल के लिए तैयारी करनी होती है अलग से। तो बिहार स्पेशल के लिए आपने कैसे तैयारी किया? सर बिहार स्पेशल के लिए मैंने लुसेंट्स का बुक देखा था, और एडुटेरिया का बहुत सारा नोट्स है बिहार के लिए, तो वो मैंने फॉलो किया था। ओके, मैम करेंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा इस समय रोल हो रहा है BPSC में। जैसे UPSC में करेंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, BPSC में नो डाउट इसमें बहुत सारे करेंट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करेंट्स के लिए आपके रिसोर्सेज क्या हुआ करता था? सर करेंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़ चैनल, तो मैंने इंडिया लाइव देखा था 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे तक उनका आता है, तो वो मैं डेली देखा करती थी। और सुबह में 6 बजे से आपका 8:30 तक अंकित अवस्थी सर का RNA क्लासेस चलता है, वो मैं देखती थी। वो डेली देखना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल हुआ।
ओके, न्यूज़ पर कितनी वैल्यू होती है? आप न्यूज़ पर कौन सा फॉलो कर क्या करते हैं? सर न्यूज़पेपर का ई पेपर जो आता है वो वही मैंने पढ़ा था, और दृष्टि आईएएस का भी मैंने जो क्लासेस का जो नोट्स मिलता है उसको भी मैंने फॉलो किया था। ओके मैम, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री की तैयारी आप कैसे किया था आपने और उसका रिसोर्सेस क्या था? सर हिस्ट्री के लिए क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला विषय है, तो उसको आप एक दिन में आप चाहिए कि एक क्वेश्चंस कर लिया जाए, तो वो नहीं है, वो धीरे धीरे पढ़ने उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैंने उसके लिए एंशिएंट के लिए मैंने 2-3 बुक पढ़ा, जैसे उसमें आर.एस. शर्मा जी का मैंने पढ़ा, और फिर उसके लिए एनसीईआरटी को मैंने पूरा जो 6 क्लास से 12 क्लास का नोट्स है मतलब बुक्स है उसको मैंने देखा। और विश्व इतिहास सबसे जो टफ लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी लगता होगा, तो उसके जैन माथुर का एक बुक है, अमेरिका का इतिहास अलग है, इंग्लैंड का इतिहास अलग है, तो सारे बुक्स मैंने देखा था। ओके मैम, आपका इंटरव्यू कैसा रहा था और इंटरव्यू में कुछ यूनिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे क्या? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा था। इंटरव्यू में चूँकि मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे, जैसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में। फिर मुझसे ये भी सवाल किया गया था कि एनपीए रिकवरी के बारे में। फिर हिस्ट्री से भी सवाल किए गए थे, 1857 का रिवोल्ट, फिर बिरसा मुंडा कौन है, लोटा विद्रोह, बहुत सारे सवाल किए गए थे और मेरा अच्छा गया था इंटरव्यू। ओके मैम, नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ बुक में अंडरलाइन कर देना और बताते हैं, कहते हैं कि मैं नोट्स बनाऊंगा 2 घंटे 4 घंटे समय लगते हैं उसमें। तो आपकी नोट्स कितनी वैल्यू है और नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? कोई नोट्स तो आप ज़रूर दिखाएं। सर नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन टाइम में बहुत ज़रूरी होता है। आप नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैंने सारे सब्जेक्ट का नोट बनाया था और यह मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा। मैं आज आपको अपना ज्योग्राफी का नोट्स दिखाना पसंद। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मेरा ज्योग्राफी का नोट्स है फिजिकल ज्योग्राफी, और जो फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें ये यहाँ पे अर्थ का मैप है, और ये अर्थ का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्रस्ट से। क्रस्ट पृथ्वी को अगर हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। ऊपरी भाग क्रस्ट है, मिडिल जो पार्ट है मेंटल, और अंदर का पार्ट कोर है, ठीक है। और उसको अगर हम पृथ्वी का एक टुकड़ा के रूप में अगर यहाँ पे देखा जाए, तो एक यहाँ से ऊपर भाग का यहाँ क्रस्ट है, ये मेंटल है और कोर है। अब समझते हैं कि क्रस्ट को अगेन हम 2 भाग में देख सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। यहाँ पे आप देखिए क्रस्ट को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो ये है वो ग्रेनाइटिक होता है, ठीक है, और जो निचली जो आंतरिक क्रस्ट होता है वो बेसाल्टिक होता है, और इसके विभाजन को यहाँ पे उसको कोनार्ड असंबद्धता कहा जाता है। देख सकते हैं कि मैंने नोट्स को पॉइंट वाइज बनाया है, और जो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि यहाँ पे ग्रेनाइटिक है ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट बेसाल्टिक है, तो उसको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है। ये करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रिवीजन करते हैं तो आपको पॉइंट आउट पता रहता है कि आपको पढ़ना क्या है, और इसको समझने के लिए कि जल्दी से जल्दी आप खुद को रिकॉल कर सके कि ये क्या बनाया गया है, तो इसमें आपको पिक्चर बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने आगे जो अर्थ का मैप बनाया था, अगर वो सब देते हैं तो वो समझने में भी, और आपके जो एग्जामिनर होंगे, आपका जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, वो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स इस पर दे सकते हैं। मैम, सबसे बड़ी बात कि आप एक महिला हो, और महिला होते हुए आपने इतने सारे जॉब्स क्रैक किए, बीपीएससी में 4 बार सेलेक्ट हुई, ऑलरेडी आप बैंक में जॉब कर रहे हो। कोई सोसाइटल प्रेशर आपको मिला, जैसे ताने होने होते हैं कि जल्दी शादी कर दो अपनी बेटी का, इतनी बड़ी हो गई है, तो ऐसा कुछ आपको कभी सुनने को मिला था? सर ऐसे सुनने को मिलता है, पर यह मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया और कभी भी रुकावट भी नहीं बना, क्योंकि मेरा फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा। ओके लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको सुन रहे यूट्यूब पे, और खास करके महिलाएं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने सपनों कैसे साकार कर सकें? मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप में जुनून है और आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर हासिल होगी। ओके, थैंक यू सो मच पूजा विश्वास मैम का प्रेशर समय निकाल कर हमसे बात किया। तो दोस्तों यही थी हमारे साथ पूजा विश्वास मैम, जो 65th का रिजल्ट है उसमें मैम डीवाईएसपी की पोस्ट पर चयनित हुई हैं, और मैम इससे पहले भी 3 बार और सेलेक्ट हो गई हैं। 60 से 62 में रेवेन्यू ऑफिसर, और 63rd में एलईओ पोस्ट पर, 64th में रेवेन्यू ऑफिसर, और फिर डीवाईएसपी की पोस्ट पर मैम चयनित हुई हैं। तो मैम का जो स्ट्रेटेजी था, इनका बुक लिस्ट था, और मैम ने कैसे पढ़ाई किया, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिला। तो और सारे वीडियो टॉपर्स का देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अब हमारे साथ पूजा विश्वास मैम के माता पिता जी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कि इनकी फीलिंग्स क्या, इन्होंने
कितना प्राउड फील कर रही हैं? क्योंकि मैम DYSP बनी है तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप की जो खुशी होती है वो माँ बाप ही ब्याह कर सकता है कि जब उनकी बेटी या फिर बेटा सेलेक्ट होते हैं कमीशन अच्छे पोस्ट पे, जब उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उनकी फीलिंग्स जो होती है वो वहीं ब्याह कर सकते हैं। अंकल जी कैसा फील हो रहा है आपकी बिटिया DYSP बनी? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। कभी आपने सोचा था कि मतलब कि DYSP की पोस्ट पे? हाँ, मैं पूर्व में भी सोचा था कि आज न कल DSP बनेगी। अच्छा, तो आपने कैसी तालीम दी है? बहुत अच्छी तालीम दी है। इस पर हमेशा मेरा इसको हम अपने देख रेख में इसको पढ़ाई लिखाएं। आप खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, जी हाँ। तो आपको ये कहाँ से मोटिवेशन मिला कि अपनी बेटी को जो है कि DYSP या फिर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करानी है? ये मोटिवेशन हमें अपने कार्यालय से मिला, साथियों से मिला, स्टाफ से मिला, अधिकारियों से मिला। उन्हीं के अनुसार हम इसको भी सलाह दिया कि इस तरह की तैयारी करो। ओके, आप एक बेटी के बाप हैं और एक टॉपर के भी आप पिताजी, मतलब सोसाइटी वाला समाज वाले के कुछ कहते हैं कि मतलब कि बेटी जो है कि अब DYSP बन गई है? ऐसा तो अभी कोई नहीं मिले हैं। अब तो सुबह का टाइम है, निकलेंगे कार्यालय तब उस समय मिलेंगे तो उनको बताऊंगा। ऐसे भी समाचार सभी पत्रों में आ गया है। ओके, आपको बहुत सारे बेटा और बेटियां सुन रही, मेरे जैसे बेटा सुन रही, जैसे बेटियां सुन रही हैं, तो उनके जो पिताजी हैं उनसे आपका क्या रिक्वेस्ट है? उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बेटी के प्रति पूरा ध्यान दें, बेटा बेटी में अंतर नहीं रखें। मेरा यही संदेश है। ओके, आंटी जी आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बिटिया DYSP बनी है? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ओके, आपने कैसे इनको, कितना हार्ड वर्क कर रही थी और आपने कैसे इसको सपोर्ट किया? सपोर्ट किया कि मैं तो घर का काम एक भी कभी नहीं करने दिया। एक गिलास पानी तक मैंने ही दिया कि तुम पढ़ाई करो बेटा, अच्छा बनो। सर्विस करते हुए भी इसको हम टाइम दिए। ओके, अब आपकी जो सखी सहेलियां हैं उन कुछ कह रही है कि मतलब कि आपकी तो बेटी अब DSP बन गई। से ही सब हमको बोलता था कि देखो पूजा विश्वास की मम्मी जा रही है, क्योंकि पहले से ये लोग हाँ नहीं पढ़ाई में अच्छी थी। जी, पढ़ाई में अच्छी थी। कितना घंटे डेली पढ़ती थी? पढ़ाई तो खैर उतना नहीं, फिर भी मतलब 3-4 घंटा तो जरूर देती थी जी, क्योंकि इनका बैंक में जॉब भी था। तो ये DYSP बन गई हैं तो इनकी शादी अब कर देंगे कि अभी और IAS IPS के चक्कर में आप हैं? नहीं, करेंगे इसके लायक लड़का मिल जाएगा तो करेंगे। अच्छा, शादी अब करेंगी? हाँ। कभी समाज में से ताने उन्हें आपको मिले थे कि मतलब कि पूजा विश्वास जो है कि मैम काफ़ी एज की हो गई है, ऐसा कुछ? मतलब कि अभी इतने दिनों से, मतलब इतना सिलेक्शन के बावजूद 14 से ही जॉब कर रही, इनकी शादी नहीं कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि मेरा पूरा लक्ष्य था कि मेरी बेटी कोई अच्छा जॉब होगा तभी शादी करे। दुनिया का क्या, दुनिया तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, बाकी जो बेटी आपको सुन रही है उनसे आपका क्या रिक्वेस्ट है और माताओं से क्या कहना चाहोगे स्पेशली? माताओं से यही कहना चाहूँगी कि बेटा और बेटी में अंतर ना समझे, और जो आजकल की बच्चियाँ हैं उनसे यही कहें बेटा पढ़ो, मेहनत रंग लाएगा ही लाएगा। ओके, तो दोस्तों आपने सुना पूजा विश्वास मैम के जो माता पिता जी हैं, इनकी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितने प्राउड और कितना गौरवान्वित फील कर रहे हैं। डेफिनेटली जब आप भी सिलेक्ट होगे तो वो फीलिंग्स आपके माता पिता की जो होगी तो वो कोई और दूसरा कोई बयान नहीं कर सकता। तो आप भी सिलेक्ट होइए।